राजस्थान के एक पुराने हवेली नुमा रंगमंच का नाम था कलाधाम महल। कहते थे 100 साल पहले यहाँ की मशहूर नृत्यांगना रूपा ने आखिरी प्रस्तुति के बीच ही रहस्यमयी ढंग से प्राण त्याग दिए थे। तब से वह मंच बंद पड़ा था। सालों बाद शहर की एक युवा नृत्यांगना सिया को वहां परफॉर्म करने का मौका मिला। आयोजकों ने चेतावनी दी, रात के 12 बजे के बाद मंच पर मत रहना, लेकिन सिया को लगा ये सिर्फ पुरानी अंधविश्वासी बातें हैं। रिहर्सल के दौरान उसने देखा कि पुराने दर्पणों में उसकी परछाई वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए। कभी परछाई देर से हिलती, कभी मुस्कुराती जब वह नहीं मुस्कुरा रही होती। प्रस्तुति की रात जैसे ही सिया ने नृत्य शुरू किया, हवेली के झूमर अपने आप हिलने लगे। तबले की थाप अचानक भारी और डरावनी हो गई, जबकि तबला वादक तो मंच पर था ही नहीं। नृत्य के बीच सिया को लगा कोई अदृश्य हाथ उसके कदम थाम रहा है, मानो उसे किसी और की लय में नचाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन पांव रुक ही नहीं रहे थे। दर्शक मंत्रमुग्ध थे, पर उन्हें नहीं पता था कि सिया के पीछे दर्पण में एक और नृत्यांगना, लाल चुनरी में लिपटी, आंखों में अंगारे, उसकी हर चाल की नकल कर रही थी। अंतिम घूम के साथ मंच की सारी बत्तियां बुझ गईं। जब रोशनी लौटी, सिया मंच पर नहीं थी, बस दर्पण में लाल चुनरी वाली औरत मुस्कुरा रही थी, और अब उसकी आंखें सिया की जैसी थीं। कहते हैं कलाधाम महल का हर नया नर्तक अधूरी प्रस्तुति को पूरा करने के लिए हमेशा के लिए उस मंच का हिस्सा बन जाता है। सिया के गुम होने के बाद कलाधाम महल फिर से बंद कर दिया गया। लोग कहते थे कि अब वहां 2 नृत्यांगनाएं हैं, रूपा और सिया, जो आधी रात को मंच पर नृत्य करती हैं, और जो भी देखता है उसकी आत्मा खिंचकर उनके साथ नाचने लगती है। 6 महीने बाद एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री मेकर अभिराज ने इस हवेली पर फिल्म बनाने का फैसला किया। वह अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था और चाहता था कि कैमरे से सच्चाई सामने आए। रात के 11 बजे वह अपने कैमरे के साथ मंच पर खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था, बस पुराने झूमर की हल्की चरमराहट सुनाई दे रही थी। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक मंच के कोनों में हल्का सा तबले का स्वर गूंजा, जबकि वहां कोई वादक नहीं था। फिर दर्पण धुंधला होने लगा और उसमें पहले रूपा की लाल चुनरी लहराई और फिर सिया का चेहरा उभरा। दोनों ने एक साथ हाथ उठाकर उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया। अभिराज पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने खुद ब खुद घूमना शुरू कर दिया। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। उसकी आंखें खाली, पुतलियां फैल चुकी और चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। जब सुबह आयोजक वहां पहुंचे तो मंच पर न तो अभिराज था और न कैमरा। बस दर्पण में अब 3 नर्तकियां दिखाई देती थीं, रूपा, सिया और एक पुरुष नर्तक, जिसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधा बाहर देख रही थीं। कहते हैं कलाधाम महल में अब संगीत की थाप पहले से भारी हो गई है, क्योंकि अधूरी प्रस्तुति में हर नए कलाकार के आने से उसका अंत और लंबा होता जा रहा है। और जब यह प्रस्तुति पूरी होगी, तब शायद पूरा शहर उस नृत्य कलाधाम महल को फिर से ताले लगाकर छोड़ दिया गया। लेकिन श्राप अब सिर्फ उस हवेली तक सीमित नहीं था। शहर के कई इलाकों में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में खाली गलियों में तबले की थाप सुनाई देती, लोगों के घरों के शीशों में अचानक लाल चुनरी का छलकना, और कुछ लोग सोते सोते उठकर अजीब लय में नाचने लगते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके शरीर को नियंत्रित कर रही हो। एक दिन शहर के बीचों बीच स्थित पुराने टाउन हॉल में एक भीड़ इकट्ठी हुई। किसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, आज रात 12 बजे अधूरी प्रस्तुति का अंतिम भाग होगा, आना मत अगर जान प्यारी है। पर इंसान जितना डरता है उतना ही जिज्ञासु भी होता है। दर्जनों लोग मोबाइल लेकर पहुंच गए लाइव स्ट्रीम करने के लिए। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, टाउन हॉल के विशाल दर्पण चमक उठे। उनमें रूपा, सिया और अभिराज दिखे। इस बार वे सीधे दर्शकों की तरफ नाच रहे थे। उनकी आंखें लाल, होंठ पर धीमी मुस्कान, और हर घूम के साथ कोई ना कोई दर्शक दर्पण में खींचता चला जा रहा था। लोग भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तबले की थाप इतनी तेज हो गई कि दीवारें कांपने लगीं। जो लोग नाचना नहीं चाहते थे, उनके शरीर अपने आप हिलने लगे, और धीरे धीरे वे भी उसी पंक्ति में शामिल हो गए, दर्पण के उस पार। सुबह जब दरवाजे खुले तो टाउन हॉल खाली था। सिर्फ दर्पण में अब दर्जनों चेहरे थे, कुछ पुराने, कुछ कल रात के, और उनमें से कुछ चेहरे सीधे बाहर देख रहे थे।
जैसे अगले शिकार का इंतजार कर रहे हूं। अब शहर में अफवाह है, जब अधूरी प्रस्तुति पूरी हो जाएगी तब दर्पणों की ये दुनिया और असली दुनिया एक हो जाएंगी और कोई भी इंसान आजाद नहीं रहेगा।